हेलो मेरे प्यारे साथियोौ, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में जो है मैं आप लोगों को 10th के नॉन हिंदी का ये चैप्टर नंबर 4 का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करवाने वाले हैं। ठीक है, इसमें अगर आप लोग पहले से तैयारी कर लिए होंगे तो इसको जो है टेस्ट के रूप में देख लीजिएगा या रिवीजन के तौर पे देख लीजिएगा। अगर अभी तक ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं तो चलिए इस चैप्टर में जो है मैं आप लोगों को 30+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा इस चौथे चैप्टर से रिलेटेड। तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अंत में बताइएगा जो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए हमारा पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, ये दिया गया सिरचन ने किसे बेपानी कर दिया था। तो ये जब कहानी पढ़िएगा ठेस, उसमें पता चलेगा जो सिरचन जो है ये आप लोगों को पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को, मतलब ब्राह्मण टोली का जो एक पंचानंद चौधरी थे उसके छोटे लड़कों को बेपानी कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, बोला जा रहा है सिरचन को घी की दाढ़ी मतलब खखोरन के साथ क्या पसंद था। तो ये कहानी पढ़े होंगे तो निश्चित रूप से पता होगा जो सिरचन को जो है घी के दाढ़ी के साथ चूड़ा क्या था, चूड़ा पसंद था। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद तीसरा है जो सिरचन का जाति ... है। सिरचन का जाति क्या है, तो सिरचन जाति से एक क्या है, कारीगर है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चौथा है जो ठेस कहानी का पात्र कौन है। तो ठेस कहानी का पात्र कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिरचन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी बाल गोविंद भगत तो जानते होंगे आप लोग, बाल गोविंद भगत पाठ से रिलेटेड है। हामिद जो है ये ईदगाह कहानी से संबंधित है, ठीक है ना। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है जो बोला जा रहा है कविता नहीं है। तो इनमें से कौन सा है जो कविता नहीं है। तो देखिए झांसी की रानी ये कविता है। उसके बाद बच्चे की दुआ ये भी कविता है। कर्मवीर ये भी कविता है। तो ठेस जो है ये कविता नहीं है, ये एक कहानी है। तो यहाँ पूछा जा रहा था जो कौन है जो कविता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ठेस। ठेस क्या है, एक कहानी है जिसके कहानीकार कौन है, तो फणीश्वरनाथ रेणु आप लोगों को पता होगा। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है जो मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है। मिथिलांचल की लोक संस्कृति का जो प्रभावी वर्णन है ये आप लोगों को ठेस कहानी में है, ठीक है। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है जो गांव के किसान सिरचन को क्या समझते थे। तो गांव के किसान जो है सिरचन को ये चटोर समझते थे, कामचोर बोल सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है जो ठेस कहानी का नायक कौन है। तो ठेस कहानी का नायक अभी मैंने जस्ट बताया है आप लोग को, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिरचन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है जो दूसरे दिन किसकी पंक्ति में 7 तारे जगमगा उठे। तो जब पता होगा सिरचन को जब बुलाया गया था चीक और शीतल पट्टी सब बनाने के लिए, तो चीक जब बनाना शुरू किया था तो दूसरे दिन उसमें 7 सितारे जगमगा उठे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10 नंबर, बोला जा रहा है जो मझली भाभी सिरचन के सूप में क्या फेंक कर चली गई। तो सिरचन के सूप में जो है मझली भाभी चूड़ा उसमें पहले से था और ये गुड़ फेंक के एक प्रकार से चला गया, ठीक है ना। तो इसमें तो गुड़ तो कहीं नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो ये हम बूंदिया बोल सकते हैं, शायद बूंदिया ही था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा जो क्या उसके सूप में जो है बूंदिया फेंक के गई थी मझली भाभी या गुड़ फेंक के गई थी, क्योंकि इस पे जो सिरचन बोले थे उसके बाद मझली भाभी जो है फूल के एकदम 4 मन हो गई थी घर में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, जो खेतीबाड़ी के समय गांव के किसान किसकी गिनती नहीं करते थे। तो खेतीबाड़ी के समय जो है किसान ये गांव के किसान ये सिरचन की गिनती नहीं करते थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लोग समझते थे जो किसान जो होंगे, किसान सॉरी बोल रहे हैं, बाकी जो लेबर होंगे वो जब तक 1/3 काम कर चुका होगा तब क्या करेगा सिरचन, तो पाँव डुलाता हुआ आएगा और तौल तौल के पाँव रखता हुआ आएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है जो तुम्हारी भाभी नाखून से खाट कर तरकारी परोसती है, किसने कहा था। तो ये लगभग सिरचन कहे थे किसको, तो ये मेरे हिसाब से पंचानंद चौधरी के बेटे जो था उसको शायद कहा था, या किसको कहा था ये आप लोग कमेंट में बताइएगा, लेकिन ये कहा था सिरचन ने। 13 नंबर क्वेश्चन है जो ठेस शीर्षक कहानी में सिरचन क्या था। तो ठेस शीर्षक कहानी में जो सिरचन क्या है, तो ये एक कारीगर है, ठीक है ना। चीक शीतल पट्टी ये सब ये
बनाते हैं। उसके बाद 14 क्या है, जो आज नेनू मथ रही थी तो तुम्हारी याद आई, किसने कहा? तो ये कहा था लेखक की माँ ने। जो आज नेनू मथ रही थी, नेनू किसको बोलते हैं? तो घी जो होता है ना, घी निकालने से पहले जिसको मथा जाता है उसको बोलते हैं नेनू। तो उसको मथ रही थी तो माँ को मतलब याद आया, तो वो बुलाया था, मतलब लेखक को बोले थे बुलाने के लिए जो सिरचन को, ठीक है ना। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, जो ठेस कहानी में किस दिन चीक पहली पाँति में 7 तारे जगमगा उठे? तो अभी जस्ट देखें आप लोग, जो दूसरे दिन जो है उसमें 7 तारे जगमगा उठे थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 16 का है, जो गांव के लोग सिरचन को क्या समझते थे? तो गांव के लोग सिरचन को जो है बेगार समझते थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 17 का है, जो पंचानंद चौधरी किस टोली के थे? तो ये भी मैंने आप लोगों को जिक्र कर दिया, हालांकि जो पंचानंद चौधरी जो ब्राह्मण टोली के थे, ठीक है ना। इसी के मझले बेटे को या छोटे बेटे को क्या कर दिया था? बेपानी कर दिया था सिरचन ने। उसके बाद नेक्स्ट है 18 का, जो सिरचन को बुलाने से पहले लेखक किससे पूछ लेते थे? तो सिरचन को बुलाने से पहले जो है लेखक पूछते थे किससे? तो वो अपनी माँ से, क्योंकि सिरचन जो है खाने के बहुत आशिक थे, तो पहले पूछ लेते थे जो उनके लायक व्यवस्था हुआ है या नहीं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 का, बोला जा रहा है ठेस शीर्षक कहानी में माँ किस कार्य में व्यस्त थी? तो ठेस शीर्षक कहानी में जो है माँ किस कार्य में व्यस्त थी? तो ये पकवान बनाने में व्यस्त थी, क्योंकि वो शादी का समय था। उसके बाद 20 का है, जो मानू स्टेशन पर सिरचन को किस चीज़ का दाम देने लगी? तो पता होगा मंझली भाभी वाला जो घटना हुआ था, उसके बाद सिरचन ने काम करना छोड़ दिया था उसके वहाँ। तो मानू जब जा रही थी अपने ससुराल, तो स्टेशन पर जब पहुँची तो सिरचल जो है वो अपने घर पर से चीक और उसके लिए शीतल पट्टी बना के लेके आए थे मानू दीदी के लिए, क्योंकि मानू को जो है सिरचन के हाथ का बना हुआ बहुत ज़्यादा पसंद था। इसीलिए सिरचन जो है वो अपने घर पर से लेके जाते हैं चीक और शीतल पट्टी, ठीक है। उसके बाद मानू दीदी जो है मोहर छाप वाली एक धोती का दाम देती है, जो संभवतः 3 पैसे में मेरे हिसाब से मिलता था। बताइएगा आप लोग हालांकि कितने पैसे में मिलती थी मोहर छाप वाली धोती। उसके बाद 21 का है, जो सिरचन को लोग क्या समझते थे? सिरचन को लोग क्या समझते थे? तो ये समझते थे चटोर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है, जो ठेस कहानी में कहाँ की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है? तो ये जब आप लोग इंस्ट्रक्शन पढ़िएगा चैप्टर का, तो वहीं आप लोगों को मिल जाएगा। जो ठेस कहानी में जो है मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन मैंने लिया है ये किसी न किसी बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए ये सभी क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर देख लिए हैं तो भी आप लोग रिवीजन के तौर पे ज़रूर देख लीजिएगा, नहीं देखें तब तो अच्छा से देख लीजिएगा। उसके बाद 23 का है, जो ठेस शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो ठेस शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 24 का, जो अधूरी चीक में कौन रंगीन छीट झालर डालने लगी? तो अधूरी चीक जब छोड़ के चला गया था कौन? सिरचन, मझली भाभी के गुस्से के कारण। तो उसमें क्या हुआ था, बड़ी भाभी जो है उसमें छीक डालने का प्रयास कर रही थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 का क्वेश्चन है, जो किस लेखक को लोकमन का मर्मज्ञ कलाकार कहा गया है? तो किस लेखक को जो है लोकमन का मर्मज्ञ कलाकार कहा गया है? तो ये कहा गया फणीश्वर नाथ रेणु को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 26 का, जो मानू के विवाह में किसके हाथ की बनी शीतल पट्टियाँ माँ ने दी थी? तो मानू के विवाह में जो है ये पता होगा आप लोगों को, सिरचन के हाथ की बनी जो है शीतल पट्टियाँ दी थी, जिसका बड़ाई जो है खूब हुआ था। कहाँ पे? तो मानू दीदी के ससुराल में। उसके बाद 27 का है, जो सिरचन रंगीन सुतलियों में झब्बे डालकर क्या बुनने के लिए बैठा था? तो ये पहले दिन जो है चीक बनाने के लिए बैठा था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 28 का है, जो मंझली बहू रानी अपने मायके से आई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती है क्या? यह किसने कहा था? तो यह कहा था जो क्या बोलते हैं, सिरचन को, जो मतलब वो सौंप में क्या डाल के गई थी? मेरे हिसाब से तो गुड़ डाल के गई थी, लेकिन यहाँ पे जो है यहाँ पे चर्चा है किस चीज़ का? तो बूंदिया का।
तो आप लोग मुझे कमेंट कर दिख के बताइएगा जो क्या गुड़ फेंक के गई थी या बुंदिया फेंक के गई थी। तो उसके सौंप में जो है ये फेंक के चली गई थी, इसलिए सिरचन ने बोला था जो मंझली बहू रानी अपने मायके से आई हुई मिठाई को भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती है, इसी के कारण जो है मंझली भाभी फूल गई थी। ठीक है, तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था सिरचन ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 का। बोला जा रहा है फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। तो फणीश्वर नाथ रेणु की रचना कौन सी है? तो ये आप लोगों को अच्छे से पता होगा, ठेस हो जाएगा। ठीक है, 30 का बताना है जो सिरचन को मोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर कौन देती है? तो ये देती है मानू दीदी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 31 का है जो पनियाई शब्द का अर्थ क्या होता है? तो सिरचन को पता होगा ना, जब वो मतलब घी का दाढ़ी और चूड़ा देखते थे तो उसका जीभ पनिया जाता था। पनियाई मतलब होता है ललचाना। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 32 का है जो सिरचन को लोग बेकार ही नहीं बल्कि डॉट 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 समझते थे। तो क्या हो जाएगा? कर्मठ समझते थे, या संवेदनशील समझते थे, या बेगार समझते थे, या इनमें से कोई नहीं। तो ये एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ, जो इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो बाकी आप लोगों को ज़रूर बताना है, वीडियो को अंत तक देखें हैं। तो वीडियो कैसा लगा निश्चित रूप से बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दिया कीजिए, और इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।